27वां अध्याय। श्री पार्वती का गौरी देव शिव रूप में शिव मिलाप। मुनि बोले, जब इस प्रकार गिरिवरा देवी दिव्य गौर शरीर धारण कर लिया और मंदर पर्वत में स्थित अपने स्वामी को देखने गई, तो उनके द्वार पर स्थित गणेश जी ने क्या किया वह कथा हमें सुनाई। वायु बोले, आनंददायिनी सब कथा तो हम नहीं कह सकते, परंतु जिस प्रणय युक्ति से शिव जी ने इन्हें अपनाया वही कहता हूँ। शिव जी को तो देवी का आगमन ज्ञात ही हो गया था। उन्होंने पहले से सब गुणों को सावधान कर दिया था, जिससे कि संव्रत रहित किंतु द्वारपालों से सकित प्रवेश करती हुई उन शिव जी को देखने लगी। शिव जी महल के भीतर गणेंद्र से नमस्कृत हो रहे थे। उन्होंने निकट जाकर शिव जी को दंडवत प्रणाम किया। वह उठ भी ना सकी थी कि शिव जी ने भुजाओं से ग्रहण कर उन्हें हृदय से लगा लिया। वह अपनी गोद में ही बैठाना चाहते थे, परंतु हंसती हुई देवी पलंग पर बैठ गई। तब शिव जी ने बलपूर्वक उन्हें अपनी गोद में बैठा और वहीं पुरानी बात आरंभ की। शिव जी ने कहा, हे सर्व सुंदरी, क्या वह तुम्हारी पूर्व दशा व्यतीत हो गई, जिस कोप से कुपित तुम्हें समझाने में कोई उपाय न चल सका? हे शुभ्रू, तुम्हारे स्वभाव से वह काली का शब्द हरण हुआ कि नहीं, यह मेरी चिंता का विषय बना हुआ है। उस समय तुमने अपनी इच्छा के बल से हमारा वह परम भाव भुलासा दिया था, परंतु तुम्हारे हृदय में कोई कलुषता नहीं थी, जो साधारण मनुष्यों के समान एक दूसरे के अप्रिय कारण होती है। परंतु हमारे प्रेम की क्षमता तो चराचर धन्य है। मैं अग्निधारक और तुम सौम रूपक मेरे साक्षात सिर पर स्थित हो। इस प्रकार अग्नि सौमात्मक जगत हमसे ही स्थित है। तुम साक्षात अमृत रूप वाणी हो और मैं तुम में अमृत रूप अर्थ हूँ। वियोग से इसकी प्राप्ति हम दोनों विद्या वेद रूप हैं। फिर हमारा और तुम्हारा वियोग कैसे हो सकता है? हम दोनों किसी भी दशा में वियोगी नहीं है, तथापि जो वियोग होगा यह बड़े आश्चर्य की बात है, किंतु इसमें दूसरे पर अनुग्रह करने के सिवाय कोई बात नहीं। यह हमारी एक लोक मात्र है। देवताओं के कार्य के लिए मैंने वैसा ही लीला वचन कहा था जिसे तुम जानती भी थी। फिर क्रोध किस लिए किया? त्रिलोकी की रक्षा के लिए तो मुझ पर क्रोध किया था। भला तुम प्राणियों का अनर्थ कैसे सह सकती थी? तब श्रृंगार भाव से स्वाभाविक सुंदरी परमेश्वरी अपने स्वामी से कहे हुए इन सत्य वचनों को सुनकर कौशली चरित्र वर्णन करने लगे और कुछ न बोली। उन्होंने उन प्रिय बोलने वाले ईश्वर से कहा, जो मन कौशिकी बनाई है उसे तो आपने देखा ही ना। वे वैसी कन्या ना तो संसार में हो और ना होगी। उसका बल पराक्रम विजय विंध्याचल में स्थित है, जो युद्ध से शुंभ निशुंभ का वध करेगी। इतने में उनकी सखी ने वह व्याघ्र भी लाकर वहां खड़ा कर दिया, जिसे देख देवी ने फिर कहा, हे देव, यह मैं एक भेंट लाई हूँ। यह व्याघ्र तो देखिए, इसके समान मेरा भक्त कोई नहीं। इसे मेरे अंतपुर के द्वार पर नंदी की आज्ञा से रक्षक चिन्हों के विभूषित कर वहाँ स्थित कर दीजिए। महादेव जी ने वैसा ही किया। फिर शशि शेखर शिव जी ने गौरी देवी के सारे दिव्य आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार कैलाशपति चंद्रमौली ने गिरिजा गौरी को गौरव युक्त और सब प्रकार से मनोहर अपने बगल में बिठाकर उनके श्रेष्ठ अंगों में अनेक प्रकार के भूषण पहनाए। शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 27वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।